हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई बैक पेपर जो आप लोगों का 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें जो छात्र ऐसे हैं, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे आपका फिटर या कोई भी ट्रेड हो, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है या आपने पेपर ही छोड़ दिया था, तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है पेपर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस क्लास में प्रीवियस ईयर का पेपर जो आया हुआ है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, यहाँ से जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें कि 75% प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है, पहला प्रश्न कर रखा है कि शब्द व्हेन यानी कि जब को दर्शाता है। यहाँ पर जो स्पेस है इसके स्थान पर, तो यह जो है समय को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर में जो है पेपर बना हुआ है या पेपर पूछा गया है, उसके बारे में हम बात करने। आपको मैं बता दूं 22, 23, 24, ठीक है, 3 साल का आपको हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं साथियों, इसके पहले आपको मैंने 10 सेट यानी कि 10 पेपर मैंने आपको करा दिया है। जो साथी अगर मान के चले 10 सेट न देख पाए हो, आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? सारांश से, दोहरा से, ग्राहक को बाधित करना, ठीक है, इससे जो है हमें बचना चाहिए। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगले अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट जो है, जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज किए थे कि सर जैसे कि हमारा केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है, तो केवल हमको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही पेपर देना है। जी हाँ, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड भी जो जारी किया गया होगा, आया होगा मेरे भाई, तो उसमें देखिएगा आप केवल एक ही सब्जेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि रिक्त में सही शब्द भरे। यहाँ पर कर रखा है कि दे, यहाँ पर क्या भरना है? गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है आपका दे आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। वह किसके लिए तैयार रहता है? हमेशा वह जो है बढ़ो, बदलो और सीखो, इस पर जो है हमेशा वह तत्पर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए कई तरीके से आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम नौकरी का जो विवरण होता है वह जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा? बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मेरे भाई, यह जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ। बाकी जो जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मेरे भाई, तो वहाँ पर मैं आपको विधिवत तरीके से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कर रखा है कि प्रीवियस ईयर का आप पेपर अगर 3 से 4 साल का सेट देख के चले जाते हैं मेरे भाई, तो आप बता दें 90% प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो यह जो है आपका उदासी है। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, यहाँ पर कहने का मेन तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब वह असफल होता है तो वह अपने आप को कैसे संभालता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वे अपनी गलतियों से सीखने के लिए जो है तत्पर होते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, PIN है, इसका कुल मिलाकर पूरा नाम क्या है? तो यह होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, आंसर आपका
सी बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है इसमें 4 से 5 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं और आपको मैं बता दूं 8 से 9 प्रश्न जो है आपके व्यवहारिक ज्ञान से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ पर देखिए ध्वनि प्रदूषण, हरित प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। यहाँ पर हरित प्रदूषण जो है ये कोई, अगर हम बात करें तो कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। बाकी आपका ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, वायु प्रदूषण भी होते हैं, जल प्रदूषण भी होते हैं, लेकिन हरित प्रदूषण आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है। जो सीखने की तकनीक है मेरे भाई वह आपका आंसर आपका क्या बनेगा, सी हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया भी है। ठीक है, यहाँ पर अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, एक अच्छी बिक्री पिच के 4P है। 4P क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रूफ है। क्या प्रूफ, आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। देखिए अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर होता है मेरे भाई उसमें जो है 4 से 5 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं और पूछा ही जाएगा 100% मेरे भाई। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है आप लोग जो है देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका न्यू फोल्डर के नाम से हम क्या करते हैं उसे जानते हैं, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है। स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है हम विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कॉल बैक भी क्या होता है, फोन से संबंधित है, पिकअप भी फोन से संबंधित है, होल्ड ऑन भी फोन से संबंधित है, लेकिन मेकअप जो है आपका फोन से संबंधित नहीं है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं साथियों कि अभी मैंने आपको यह जो है 11वां सेट करा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने आपको 10 सेट पेपर करा चुका हूं। जो भी साथी इसके पहले का क्लास न देखे हों, मैं आप लोगों से बार बार बोलता था कि जो भी छात्र ऐसे हैं जिनका ITI में बैक लगा है और खासकर मान के चले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, या तो आपने पेपर ही नहीं दिया है तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर देना पड़ेगा, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाना। जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है मेरे भाई यह जो है आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि यस IDO का विस्तार, यस IDO का पूरा आपका आंसर आपका बी बनेगा। इसको जो है थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है ग्रुप डिस्कशन दिए गए अभिव्यक्ति का संदर्भ चिन्ह चुने। संदर्भ चिन्ह चुनने के लिए यहाँ पर कर रखा है तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है, आपको पता है कि A E I O U ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं, लेकिन यह जो है आपका व्यंजन होता है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, रिक्त स्थान में उचित स्वरनाम के साथ भरे। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात कर लेते हैं और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा मेरे भाई, आप लोग जो है ये 10 से 12 सेट जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा दिया है, ठीक है, इसको आप देख के जाइएगा। अगर आपके पेपर में यही प्रश्न नहीं छपता है तो फिर आप जो है बोलिएगा कि सर यहाँ से पेपर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूँ, अगर मैं 2022 की बात करूँ, चाहे 23 की बात करूँ, चाहे 24 की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने
पेपर देखा मेरे भाई, आप लोगों को भी पता है कि पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पेपर को मैच कराया जाता है तो हूबहू वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी बैक पेपर देने वाले हैं थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, नहीं तो आप जो है बहुत कुछ पढ़ के जाइएगा और परीक्षा में पता चला कुछ आया ही नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख के जाना। आप लोग यहाँ पर देखिए, यह भी आंसर यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। तो यहाँ पर जो है कर रखा है सी हैज हर्ट हरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका सी बनेगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है स्वॉट विश्लेषण में यस का अर्थ क्या है। यस का अर्थ जो होता है स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका कर रखा है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारियां रिज्यूम में किसी के का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर जो है यह व्यक्तिगत विवरण होता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो गया। देखिए अभी मैंने आपको एक प्रश्न जो है नौकरी विवरण पे कराया था, अभी यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण पे आ गया, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभी अभी एक प्रश्न आप लोगों ने यही प्रश्न किया, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ऐसे प्रश्न जो है आपके 2 से 3 प्रश्न जो है यहाँ पर पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है सी मेड दिस केक हर सेल्फ हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, तो यह जो है आपका आंसर ए ही बन जाएगा। अब हम अंतिम प्रश्न में बात करते हैं, और अंतिम प्रश्न से बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो भी साथी ITI फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर आपका ट्रेड थ्योरी में या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है मेरे भाई, तो आप लोग जो है क्लास को जरूर देख के जाना, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पर क्लास करा रहा हूं यह जो है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है। अभी आप लोगों को भी पता है कि जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला है, तो जो साथी ITI फर्स्ट ईयर में है उनके लिए भी यह जो है क्लास है मेरे भाई। आप लोग भी देख सकते हैं कि इस तरीके के जो है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न जो कह रखा है, एक व्यक्ति को व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ा है तो उसे सीधे तौर पर हम उद्यमी बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये था आज की क्लास, और इसके पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा 10 क्लास यानी कि 10 पेपर मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आप लोग जो है प्रीवियस प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है वहां पर प्रीवियस ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर हल मैंने कराया हुआ है, उसे आप लोग देख के जरूर जाना मेरे भाई परीक्षा में, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और आपके जो साथी हो जिन भी साथी का ITI में बैक लगा हो उनके पास भी क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वे भी क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। और जो भी साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रीशियन या फिटर का जो है ट्रेड थ्योरी की प्रीवियस ईयर का क्लास मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं साथियों, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है यहाँ पर थोड़ा मैराथन के रूप में 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम प्रश्न कराने का जो है 250 से 300 पेपर, 250 से 300 प्रश्न में एक क्लास में जो है कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अभी 2-3 दिन का टाइम है, ठीक है। जहां तक अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें तो आप लोगों का जो है 17-18 से जो है स्टार्ट है पेपर, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट और ITI की क्लास मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।